नमस्ते दोस्तों। सोचिए एक ऐसे योद्धाओं के बारे में जो नंगा के शरीर भस्म में लपेटे और सिर्फ एक त्रिशूल के साथ 10,000 अफगान सैनिकों को हरा देते हैं। जी हाँ, ये नागा साधु हैं, तपस्या और शौर्य के जीवंत प्रतीक। लेकिन ये सिर्फ शक्ति के देवता नहीं, महाकुंभ के आध्यात्मिक उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं का अलौकिक दर्शन सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि इतिहास के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करता है जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे 1757 का एक ऐसा युद्ध जिसमें उन्होंने अफगान सेना को मात दी, या फिर ब्रिटिश स्पाइस का इस धार्मिक उत्सव में होने का चौंका देने वाला सच, या फिर महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी सालों तक खराब क्यों नहीं होता। आज हम महाकुंभ की इन छुपी हुई कहानियों और रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो आपको एंड तक देखने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में, जहां हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक उत्सव नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन है। हर 12 साल में होने वाला यह उत्सव इतिहास, धर्म और रहस्यों का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ आस्था और संस्कृति के प्रतीक एक साथ नजर आते हैं। नागा साधु महाकुंभ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये तपस्वी हिमालय के कठिन और दुर्लभ इलाकों में रहकर तपस्या और त्याग का जीवन जीते हैं। वस्त्र और भोग विलास को त्यागना, शरीर को भस्म से मलना और अपने जीवन को अनुशासन और तपस्या में समर्पित करना इनकी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ तपस्वी नहीं, महान योद्धा भी हैं। एक प्राचीन कथा है जो नागा साधुओं के शौर्य और वीरता को दर्शाती है। ये स्टोरी नागा वॉरियर बुक से ली गई है, जो ऑथर अक्षत गुप्ता ने लिखी है। ये कहानी इस बुक से इंस्पायर्ड है, और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप इस बुक को हमारे वीडियो के प्रोडक्ट लिंक से परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको और भी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी जो इस टॉपिक को और क्लियरली एक्सप्लेन करती है। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथी बार आक्रमण किया, उन्होंने अपने 2 अफगान सरदार नजीब खान और जहान खान को मथुरा, आगरा और वृंदावन लूटने भेजा। मथुरा में अफगानों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया और गोकुल की तरफ बढ़ने लगे। सरदार खान, एक अफगान कमांडर, 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल के पास पहुंचा। वहां उनका सामना हुआ 4,000 नागा साधुओं से, जो युद्ध के लिए तैयार थे। जब नागा साधुओं ने सुना कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हरिद्वार और उज्जैन से और भी 10,000 नागा साधुस गोकुल में इकट्ठा हो गए। युद्ध शुरू हुआ और नागा साधुस ने अपने शौर्य और युद्ध कुशलता से अफगानों को हरा दिया। इस युद्ध में 5,000 अफगान सैनिक मारे गए, जबकि 2,000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया। अफगान कमांडर सरदार खान को इस हार का इतना डर था कि उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई, कहकर कि अफगान सैनिक एक महामारी के कारण लौट गए, ताकि अहमद शाह अब्दाली उन्हें सजा न दे। यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि नागा साधुओं की वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की मिसाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी पवित्र और शुद्ध क्यों होता है? यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। ग्रहों की विशेष स्थिति और प्राकृतिक तत्वों की वजह से गंगा का पानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपना लेता है। और सबसे अजीब बात यह, पानी सालों तक खराब नहीं होता। महाकुंभ के समय लोग इस जल को अपने घर ले जाते हैं और इसे एक पवित्र तोहफा मानते हैं। एक और रोचक तथ्य, ब्रिटिश काल के दौरान महाकुंभ एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि ज्ञान और राजनीति का केंद्र बन गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने स्पाइस को यहाँ भेजती थी, क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहाँ भारत के हर कोने से लोग इकट्ठा होते थे। ब्रिटिश स्पाइस यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल की। सोचिए, एक धार्मिक उत्सव को एक इंटेलिजेंस सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आपको महाकुंभ की ये कहानियां कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।